वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इंटर पार्ट 2 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 और हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट की हुई थी। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था, उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि उसमें हमारे पास गिवन कंडीशंस क्या हैं। तो उसमें हमारे पास गिवन कंडीशंस ये है कि हमने प्रूव करना है y मल्टीप्लाई बाय डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। मीन्स कि इसमें हमारे पास डी वाई बाय डी एक्स होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास गिवन पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं जिसमें x और y की वैल्यू गिवन है। यहाँ से हम क्या करेंगे, बाय चेन रूल डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे और इसको गिवन कंडीशन में पुट करेंगे और देन हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि हमारे पास दोनों वैल्यूज का जो सम है वो इक्वल टू होना चाहिए 0 के। चलिए तो हम क्या करते हैं कि हम इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, चेन रूल का फॉर्मूला हमें आता है कि हमने कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हमारे पास डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले जो हमारे पास गिवन है फंक्शन वो है एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर। दोनों तरफ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, यू ओवर वाई की फॉर्म में हमारे पास गिवन फंक्शन है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन रूल को स्टडी किया है लेक्चर नंबर 1 में कि जो हमारे पास सेकंड फंक्शन हो उसका स्केयर होना चाहिए डिनोमिनेटर में, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का क्या होना चाहिए, हमारे पास डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं हर एंट्री पे। 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा, 1 प्लस टी का होल स्केयर। ठीक है, अगर डेरिवेटिव लेंगे 1 माइनस टी स्केयर का तो वो नेगेटिव 2t आएगा। ठीक है, पावर रूल अप्लाई होगा, -1 माइनस टी स्केयर एज इट इज और 1 प्लस टी स्केयर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, अंदर इंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इंट्रीज को जब मल्टीप्लाई करेंगे -2t, ठीक है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2t का क्यूब -2t प्लस 2t का क्यूब आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी। डिनोमिनेटर आपको याद हो कि लास्ट तक क्वेश्चन रूल में सेम होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास -2t³ और +2t³ आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा, -4t। ठीक है, ओवर 1 प्लस टी का स्केयर। ठीक है, और होल स्केयर। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। ठीक है, और हमने क्या करना है कि हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पे डी टी। ठीक है, डी टी ओवर डी एक्स, डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे। जो हमारे पास वैल्यू आई है इसका इन्वर्स ले लेंगे, -1 प्लस, ठीक है, नीचे वाली जो रकम है ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, -1 प्लस टी का स्केयर होल स्केयर बाय 4t आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, और यही हमारे पास डी टी बाई डी एक्स है। एक वैल्यू हमारे पास आ गई, दूसरी वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन जो कि हमारे पास y वाली है उससे फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, एज इट इज सेम हम डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशंट रूल हमारे पास यही है कि फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसका स्केयर आएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव होगा। ठीक है, सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, 1 प्लस टी स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2, 1 आया, 1 किसकी जगह आया कि डी टी ओवर डी टी की जगह, -2t ओवर 2t। ठीक है, ये भी क्या आया हमारे पास, डेरिवेटिव से आया। जो डिनोमिनेटर है हमारे पास उसका एज इट इज स्केयर रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करने 2 प्लस 2t स्केयर -4t स्केयर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 -2t स्केयर। ठीक है,
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस टी स्केयर आ जाए, 1 - t² ओवर डिनोमिनेटर में 1 + t² और फिर क्या आएगा, होल का स्केयर आ जाए। यही हमारे पास dy/dt है, ठीक है। यही हम चेन रूल पे अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम ना क्या करेंगे, आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगा, डिनोमिनेटर में स्केयर हो। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है। dy/dx हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। dy/dx, तो dy/dt की वैल्यू लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है, 2 1 माइनस t² 1 - t² है, ठीक है, ओवर 1 + t² होल का स्केयर आ जाए। और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा dt/dx की वैल्यू, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में निकाली, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, -1 + t² होल का स्केयर ओवर 4t। ये हम पुट करते, -1 + t² होल का स्केयर आ जाए, ओवर क्या आ जाएगा, 4t आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास मेन यही था कि हमने क्या फाइंड करना, dy/dx। ये कैंसल आउट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 2 ज़र 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एज इट इज 1 - t², ठीक है, ओवर 2t। ये हमारे पास क्या आ गया, dy/dx आ गया, ठीक है। ये क्या है, dy/dx, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्वेश्चन में और कंडीशन क्या गिवन थी, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये था कि हमने बेसिकली मेन काम करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि हमारे पास है dy/dx होना चाहिए, प्लस x = 0 होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन y की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2t/1 + t², 2t। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है, ठीक है, ये याद रखना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। 2t/1 + t², ठीक है। इसके अलावा हमारे पास dy/dx की वैल्यू होनी चाहिए। हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या है, जो लास्ट स्लाइड में हमने की, 1 - t² / 2t, ठीक है। 1 - t² ओवर 2t, ठीक है, यह है 2t। और प्लस x हमारे पास 1 - t² ओवर 1 + t², 1 + t², 2t से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और जो बाकी हमारे पास रकम बचेगी, वो हमारे पास -1 - t² ओवर 1 + t², 1 + t² प्लस 1 - t²
ओवर 1 + t²। अगर ये दोनों अमाउंट देखी जाए तो ये क्या है, हमारे पास सेम है। एक प्लस में और एक माइनस में, अगर एक प्लस में और एक माइनस में हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में भी हमारे पास क्या है, 0। हमने ये चीज प्रूव करनी थी कि दोनों क्या हो, बराबर हो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आप लिख सकते हो लास्ट में, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो, आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।